अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग मेरे कैसे होंगे। और जी ये बहुत पूछे जाने सवाल है मुझसे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है। बहुत सारे दोस्तों के साथ स्कैम्स हुए हैं जी वर्क परमिट के थ्रू, ठीक है, लेकिन कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। उनका पैसा भी बचाना हो गया और उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो कंसल्टेंट जो सही काम नहीं करते वो आपके साथ फ्रॉड कैसे करते हैं और उनके ऑफिस बंद क्यों नहीं होते। सबसे मेन चीज़ ये है, आपको ये बताने लगा हूँ कि जब भी कोई स्कैम होता है ना जी, तो आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए उसके लिए, तभी यहाँ का जो कानून है वो उस पर एक्शन लेता है, जब आपके पास एविडेंस होगा। लेकिन यहाँ पे जो कंसल्टेंट है वो लीगली तरीके से अपना स्कैम कर जाते हैं जी, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आपका स्कैम हो जाता है और बाद में आप कुछ कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं होता जी। सबसे मेन चीज़ ये है, आपके पास कोई वो प्रूफ छोड़ते ही नहीं है। उनको पता होता है कि कल कोई मसला बन गया तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आपके पास एक्चुअली कोई सबूत नहीं होता। आपके पास क्या होता है जी, एक तो उनकी वो रसीदें होती हैं जो आपने पैसे दिए होते हैं, दूसरा उनका कॉन्टैक्ट आपके पास होता है। इसके अलावा कोई आपके पास नहीं होता सबूत। बाकी जो उन्होंने अपने मुंह से वादे किए होते हैं जी, हम आपको वर्क परमिट 5 महीने में देंगे, हम आपको अपॉइंटमेंट भी दिलवाएंगे, हम आपको चला वीजे का भी काम करवा के देंगे जी, उधर पोलैंड में जाने के बाद ये होएगा वो होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल, मतलब बहुत सारी बातें वो जो जो भी वो बातें करते हैं ना जी, उनका रियल लाइफ में और कानूनी कोई हैसियत नहीं है। ये बात याद रखें। जब भी आप कानून को उस पर फॉलो करते हैं तो उसमें प्रूफ चाहिए होता है, और प्रूफ आपके पास कोई होता नहीं है कि जी ये मुझे इस बंदे ने ये बात कही थी। वो आपको बेसिकली आपको ओके करते हैं, मतलब आपको उन्होंने बात समझा दी, ठीक है, आपको सर्टिफाइड करके कि जी ये हम काम करेंगे, ये करेंगे, मतलब मुंह से बोलते रहते हैं, लेकिन बेसिकली वो अगर ये जो आपसे बातें कही हैं वो ना भी करें तो उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो बातें उन्होंने बोली हैं उनका प्रूफ नहीं है आपके पास। सबसे मेन चीज। दूसरा, जब भी ये ऐड लगाते हैं जी हमारे पास हो गए उसमें वैकेंसीज हैं तो आ जाए, सब बंदे अप्लाई करें, हमें बंदे वो चाहिए जो हेल्थी हों। देखें, इनको पता है कि गल्फ कंट्रीज में 90% बंदे जो हैं वो एक तो एजुकेशन नहीं उनके पास, ऊपर से स्किल नहीं है उनके पास, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनके पास ना तो एजुकेशन है ना स्किल है। इनको पता है कि कौन से बंदों को हमने टारगेट करना है, ठीक है। और जिनके पास एजुकेशन और स्किल नहीं होती उनको जल्दी बेवकूफ़ बना देते हैं बंदे। जो एजेंट होते हैं ये अपनी बातों में ले आते हैं, एक अच्छा सा ऐड लगाते हैं जी टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे आप कह लें, तो वहाँ पे बहुत ही आसान आसान काम की वैकेंसी लगाई होती हैं। वेयर हाउस में जो स्टोर कीपर है उसकी वैकेंसी है, पैकिंग वाले काम की वैकेंसी है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप उनका ऐड देखते हैं, आप कहते हैं चलो यार हम भी अप्लाई करते हैं, तो आप पूछते हैं, आप, मैं कई दफ़ा देखा कमेंट्स किए होते हैं, आई एम इंटरेस्टेड हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ जी ये फिर करते क्या है। बाद में कहते हैं जी आप अप्लाई करें, हमारे पास आए ऑफिस में, आप ऑफिस में जाते हैं उनके पास, तो आप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पूछते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जो असल रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा लगने के लिए, ये वो आपको नहीं बताते। आपको कहेंगे कि अपना आईडी कार्ड दें, पासपोर्ट दें, तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप जा सकते हैं पोलैंड, हम आपको करवा के देंगे काम जी, हम आपको वर्क परमिट गिफ्ट देते हैं, हम आपको 6 महीने वर्क परमिट देंगे। ये देखें ये वीज़े लगे पड़े हैं, दीवार तो कुछ लगे भी होते हैं, वो दिखाते हैं, वो वर्क परमिट टेबल के ऊपर पड़े होते हैं काफ़ी, वो दिखा देते हैं बंदे को। तो मुंह से वो बंदे को मतलब ना सेट कर लेते हैं कि जी हाँ ये काम, मतलब बातों में जो मुंह से वो बातें बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो लिखने पढ़ने की मैं बात में बताऊंगा आपको, ये जो बातें वो बोल रहे होते हैं इनका कानूनी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं है। कल को ये अपनी बातों से मुकर भी जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते इनके खिलाफ, ठीक है। और यहाँ पर 99 कंसल्टेंट और एजेंट यही काम करते हैं, सिर्फ वो बंदे को बातों में ला के बंदे को बातों में झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है, कुछ भी वो बोल देते हैं। लेकिन उनको पता था कि रियल लाइफ में तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर आप किसी के पास जाकर बोलेंगे जिसने मैं ये बोला था, लेकिन वो बोलेगा कि ये प्रूफ दिखाओ। अगर आप पुलिस में जाते हैं, कोर्ट में, तो बोले प्रूफ दिखाना, क्या बोला था आपको, लेकिन प्रूफ तो होता नहीं इन बातों का कोई भी। दूसरी बात होगी कि आपके पास होती है, मतलब कहेंगे ठीक है फाइल अप्लाई कर दो तो अब वो काम स्टार्ट हो जाएगा। आप फाइल अप्लाई कर लेते हैं, वो कहते हैं कुछ पेमेंट दे, पेमेंट लेते हैं, आप देते हैं उनको, आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जी। कॉन्ट्रैक्ट के आपके फायदे वो आपको बताएंगे जी, ये अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो जी अगर आप कल को ना अप्लाई करना चाहें तो आपको 50% पेमेंट वापस मिलेगी, इससे दोनों पार्टियों को बड़ा फायदा होगा, ये है वो है। वो कॉन्ट्रैक्ट के फायदे आपको बता के आपके साइन करवाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर।
ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती कर जाते हैं। असल में वो कॉन्टैक्ट ही उनका असल हथियार होता है जो आपके खिलाफ कल को यूज होना होता है। अगर वो अपनी जो मुंह से उन्होंने बातें कही हैं, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। असल वैल्यू फिर उस पेपर की हो जाएगी जिस पे ये बेसिकली एक स्टाम्प पेपर है जी, कि आप स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन कर रहे हैं, उनकी शर्तों के ऊपर साइन कर रहे हैं, जो जो उन्होंने लिखी होती है उसके अंदर शर्तें। उस कॉन्ट्रैक्ट में ना उन्होंने किसी चीज़ की गारंटी ली होती है, ना ये कहते हैं हम वर्क परमिट दे रहे हैं, वो कहते हैं हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए, तो हम इसकी हेल्प करेंगे। वो हर पैराग्राफ में ये होता है कि हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, हम कल कंसल्टेंट है तो हम इसकी हर काम में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी चीज़ की वो खुद गारंटी नहीं लेते किसी भी चीज़ की। लेकिन जो एजेंट आपसे, जो बंदा आपसे डील कर रहा है, वो बातों बातों में हर चीज़ की गारंटी ले रहा होता है आपसे कि जी हम आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे, हमारी गारंटी है, हम आपको अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, जल्दी लेके देंगे, वीज़ा भी लगवा के देंगे, नहीं लगेगा तो दोबारा डीपीएल भी करवा के देंगे, ठीक है। वो बातों में आपको उसने मतलब एग्री कर लिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया उसमें ये कोई बात नहीं लिखी गई जी, ठीक है। अब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जो सादा लोग बंदे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं, और एक कॉपी जो होती है वो उनके पास होती है और एक कॉपी अपने पास ले जाते हैं और सारी स्लिप ले जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास कोई सबूत नहीं रह गया, ना होता है ना वो देते हैं कोई सबूत कि आपके साथ कौन सी बातें या कौन सी कमिटमेंट उन्होंने की है। तो आपके साथ बेसिकली स्कैम तभी होता है। मेन चीज ये है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता उनकी बातों का, उन जो वादे आपसे किए उनका। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सारा कंपनी की फेवर में होता है, वो कंपनी ही बनाती है, उनकी फेवर में होता है, वो इसीलिए साइन करवाते हैं ताकि कल को हम अगर अपनी बातों पे ना पूरा उतर सकें तो ये बंदा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई ना कर सके। यहाँ पे कानून बहुत सख्त है, उनको पता है, वो कानून के दायरे के अंदर रह के आप लोगों को इंफॉर्मेशन रॉन्ग प्रोवाइड करते हैं जुबान से। बाद में आपको बोलेंगे आप बेशक वर्क परमिट के लिए ओके है नहीं है, ठीक है। वो कहेंगे जी आप ओके, आप पे कौन सी रिक्वायरमेंट होगा, कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आप अप्लाई करें बस, पासपोर्ट दें, आईडी कार्ड दें, अप्लाई करें बस, ठीक है। वो कुछ नहीं बताएंगे आपको कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, वीजे के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना वर्क परमिट बेचना है आपको, ठीक है जी। वर्क परमिट के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट। ये बेसिकली एक सेलर है, और वर्क परमिट भी खुद से नहीं कहीं लाते हैं, ये वहां पे जो पोलैंड में वहां पे भी कंसल्टेंट है उनसे ये लेते हैं, बाद में बंदों को बेचते हैं आगे। लेकिन ये फ्रॉड ये करते हैं कि बंदों को बगैर बताए, बगैर प्रॉपर इन्फॉर्म किए वर्क परमिट बेच देते हैं। जो बंदे इसके लिए ओके होते हैं उनको ही बेच दिया, जो बंदे 99% बंदे इसके लिए ओके नहीं होते। क्यों नहीं ओके होते, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट जिनके पास होती है वो एक दो बंदे 100 में से होता है। और बंदे के पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती लेकिन फिर भी उसका वर्क परमिट अप्लाई करवा देते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन बताते भी नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में बता देंगे कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वीजा लगने के लिए, तो बंदा अप्लाई करेगा नहीं इनसे, ठीक है। ये कहते हैं जी अब बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन की गारंटी हमारी है, हम सब कुछ करवा के देंगे आपको, आप बेफिक्र रहें, देखिए वीजा में लगवा के दिए। ये जुबान से हर चीज की गारंटी ले लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई गारंटी नहीं होती। कल को अगर आपको वर्क परमिट प्रोवाइड ना करें या वर्क परमिट आपको दे भी दें, उसके बाद आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट ना हो, आप इनके साथ वो जो क्या कहते हैं ना तो केस कर सकते हैं वर्क परमिट मिलने के बाद कि जी हमारे पास दूसरे डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, इन्होंने पहले हमें क्यों नहीं बताया। तो ये होता है लीगल स्कैम, मतलब इन्होंने अपना वर्क परमिट भेज दिया, आपसे पैसे ले लिए, इनका काम खत्म हो गया। आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट है नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप इनका नाम लेके कह सकते हैं इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड की है, हमें इन्होंने पहले नहीं बताया, लेकिन उसका प्रूफ क्या जी आपके पास, इन्होंने आपको पहले क्या नहीं बताया। उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया होता है आपने, वो सबसे बड़ा हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जब ये लोग आपको वर्क परमिट भेज देते हैं लेकिन बाद में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती। वर्क परमिट से पासपोर्ट पे आ जाता है, वीजे के लिए 20 डॉक्यूमेंट टोटल चाहिए होते हैं। 20 डॉक्यूमेंट से तकरीबन 8 या 9 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आते हैं पोलैंड से। 5-6 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, जैसे डमी टिकट हो गई, इंश्योरेंस हो गया, कवर लेटर हो गया, और बाकी 4 से 5 डॉक्यूमेंट वो है जो आपने जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां से लेने हैं आपने, जो कहते हैं जी हम आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा के देंगे, हमारी गारंटी है, हमें पता कौन से एम्बेसी में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये एजेंट आपको सिर्फ एग्री करने के लिए, ठीक है, बातें करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई इनकी वैल्यू नहीं होती। या तो ये जो बातें कर रहे होते हैं आप लिखवा स्टैम्प करवाएं इनसे, लेटर पे लिखवाएं, कभी भी लिख के देंगे आपको,
कभी भी कोई एजेंट आपको कोई भी बात जो मुंह से बोलता है लिख के नहीं देगा। वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं बस वो कि जी हमने आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन उनकी वैल्यू कोई नहीं होती। ठीक है। और आपने जो डॉक्यूमेंट अपनी कंपनी से लेने हैं वो कौन से हैं? एक तो एनओसी होती है, सैलरी सर्टिफिकेट होता है, और उसके बाद सैलरी स्लिप होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर होता है। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी होते हैं और ये आपने उस कंपनी से लेने हैं जहां पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन आप एजेंट से पूछेंगे जी एनसी चाहिए, वो कहेगा नहीं जी एनसी तो नहीं चाहिए जी। वो बिल्कुल आसान तरीका बताएगा आपको कि जो उनको पता है कि आपके पास पासपोर्ट भी है और लेबर कार्ड भी है, तो वो सब वो ही बताता है, बाकी वो कुछ नहीं बताएगा जी बंदों को। और 99% बंदे जो इनोसेंट होते हैं उनके साथ फ्रॉड भी होता है और उनको पता भी नहीं चलता। उनको ये अपना वर्क परमिट बगैर नॉलेज दिए भेज देते हैं। ठीक है। लेकिन वो वर्क परमिट उनके किसी काम का नहीं होता, बाकी डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एजेंट ने वर्क परमिट भेज दिया होता ऑलरेडी। लेकिन वो बंदा अभी ना तो एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एजेंट ने किसी भी चीज की गारंटी ली नहीं है। जो मुंह से उन्होंने बातें बोली थी उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया आपने उसकी शर्तें मान ली हैं, जो उन्होंने कहा जी आपने उसके ऊपर एग्री कर दिया है। ठीक है। तो ये स्कैम हो गया लीगली तरीके से बंदे के साथ, और गल्फ कंट्री में यही स्कैम हो रहा है सभी के साथ। ज्यादातर जो एजेंट है जो कहते नहीं ऑफिस बंद किए, वो ऑफिस इसलिए बंद नहीं होते जी कि आप अगर कानूनी कार्रवाई भी करना चाहें तो आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है उनके खिलाफ, आपके पास कोई ठोस एविडेंस उनके खिलाफ होना चाहिए। ठीक है। आप उनका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी साइन मत किया करें। और दूसरा ये मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि जब आप फाइल सबमिट करते हैं आपके साथ दूसरा फ्रॉड क्या होता है जी। पहले देखने आपने फाइल सबमिट कर दी, पैसे दे दिए उनको, ओके हो गया। उसके बाद जो ऑफर लेटर होता है जी, ऑफर लेटर का स्कैम, जो झूठ बोलते हैं आपसे, ऑफर लेटर चेंज ही कर दिया उन्होंने। ऑफर लेटर जो अगर इनके पास वैकेंसीज हैं वहां पे पोलैंड में, तो अगर आप फाइल सबमिट करवाते हैं कहते हैं आपका काम हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, बेसिकली आपका कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ ही नहीं होता। जो ये ऑफर लेटर आप एक पेज के देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं तो पोलैंड से वहां से मंगवा के देते हैं, आपको एक पेज का होता है, उसको स्टैंप लगी होती है, ना तो उसका कोई आगे का पता ना पीछे का पता, तो वो ऑफर लेटर नहीं होता जी। आप उसको फेक नहीं कह सकते, ये पोलैंड से मंगवा के देते हैं, किसी भी जगह से मंगवा दिया। ठीक है। लेकिन रियल में ये ऑफर लेटर होता ही नहीं है, ना तो इसके आगे का पता ना पीछे का पता, ये इसकी आप चेक भी नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। बहुत सारे बंदे सेंड करते हैं मैं ऑफर लेटर चेक करना ओरिजिनल है नहीं। ओरिजिनल ऑफर लेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वहां पे ओरिजिनल जो ऑफर लेटर आता है वो होती है जी आपकी सबमिशन स्लिप। सबमिशन स्लिप होती है, ये एजेंट आपको कभी नहीं बताएगा सबमिशन स्लिप क्या होती है। सबमिशन स्लिप ही असल में आपका ऑफर लेटर होता है। जो रियल ऑफर लेटर जिसे आप कहते हैं ना जी ऑफर लेटर, वो सबमिशन स्लिप होती है। लेकिन 99 जो है ना कंसल्टेंट वो आपको ना सबमिशन स्लिप के बारे में बताएंगे ना आपको वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सबमिशन स्लिप तब मिलती है जब वर्क परमिट अप्लाई होता है। लेकिन इन कंसल्टेंट के पास तो कुछ के पास तो वैकेंसीज भी नहीं होती, लेकिन ये फिर भी बंदों की फाइल बुक कर लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, और जब वैकेंसी आती है तब वेट करते हैं। इसीलिए बंदों को वर्क परमिट भी नहीं मिलता जल्दी, क्योंकि उनका अप्लाई नहीं हुआ होता। अप्लाई आपने तब माननी है उनकी बात जब आपको सबमिशन स्लिप 7 पेज की मिल जाए, उसके ऊपर आपका आईडी कार्ड और सॉरी पासपोर्ट नंबर और आपका नाम लिखा होता है, ऊपर क्यूआर कोड ही बना होता है। तो असल में ये ऑफर लेटर है। आप किसी भी कंसल्टेंट से आपने अप्लाई किया है या करना है तो उनको बोलें कि मुझे सबमिशन स्लिप कितने दिन में देंगे। पहले आपने पहली पेमेंट दी, आपने अपनी फाइल बुक करवाई, दूसरी आपने बात यही करनी है मुझे सबमिशन स्लिप चाहिए। अगर तो आपके पास वैकेंसी है तो सबमिशन स्लिप 1 हफ्ते में सबमिशन स्लिप मिल जाती है जी। ठीक है। मैक्सिमम टाइम मतलब 2 हफ्ते लगा लें आप, लेकिन सबमिशन स्लिप मिल जाती है 1-2 हफ्ते में अगर उनके पास वैकेंसी अवेलेबल हो तो। अगर ना होगी तो वो कहेंगे 2 महीने बाद आपका ऑफर लेटर आएगा, वो भी 1 पेज का वो आ जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो दूसरी पेमेंट भी आपने ले लेंगे। 2 महीने भी आपने वेस्ट कर दिया, पेमेंट भी ले लिया आपसे। असल में आपका काम स्टार्ट ही नहीं हुआ होता। स्टार्ट तब होता है जब आपका वहां पे मिनिस्ट्री में डॉक्यूमेंट जाते हैं, वहां से जब डॉक्यूमेंट जाते हैं फिर सबमिशन स्लिप मिलती है। असल में वो आपका ओरिजिनल ऑफर लेटर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है आपकी कंपनी का नाम, आपकी सैलरी, हर एक चीज लिखी होती है जिसके ऊपर। लेकिन कंसल्टेंट आपको ये बात कभी नहीं बताएगा इस बारे में। पहला स्कैम तो यही पे कर लेते हैं, मैंने 2 किस्म ले ली, एक तो बंदे का टाइम बर्बाद कर दिया और ऊपर से उसको वर्क परमिट में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनको तो वैकेंसी नहीं होती, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो ऐसे उनसे बात करनी है। पहली बात तो कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। दूसरी बात यह कि उनको बोलना सबमिशन स्लिप आप मुझे देंगे तो अगली पेमेंट मैं आपको दूंगा। और तीसरी पेमेंट
वर्क परमिट के बाद जब आप वर्क परमिट सेंड करेंगे पीडीएफ, आपने वो क्या करना है, वर्क परमिट चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ मैं, कि आपने उससे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपनी करवा लेनी है। पीडीएफ जो आता है उससे अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, तो उससे क्या होता है आपको पता चलेगा वर्क परमिट ओरिजिनल है कि नहीं है। जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आते हैं ना जी, उससे पहले आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। पीडीएफ का जो आता है वर्क परमिट उसी के ऊपर, तो आपको पता चल गया आपको वर्क परमिट ओरिजिनल है, आप उनको पैसे देंगे जो बनते हैं आपके।